सोचो जरा, अगर मैं आपसे छोटा सवाल पूछूं कि अगर हमारी धरती अगले 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो उससे क्या होगा। कहने को तो ये सिर्फ 5 सेकंड हैं, तो क्या ये 5 सेकंड में हमारी धरती पहले जैसी रहेगी या बहुत ज़्यादा हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर चेंज आ सकता है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर मात्र 5 सेकंड के लिए हमारी धरती घूमना बंद कर दे तो उससे क्या होगा, कौन बचेगा, क्या हमारी धरती पर उसका इफ़ेक्ट होगा। सिर्फ 5 सेकंड, वैसे तो ये होगा नहीं। अगर वैज्ञानिकों की बात माने, अगर ऐसा हो गया तो मात्र उन 5 सेकंड में इस पूरी धरती पर क्या क्या तबाही मचेगी, इस पूरी वीडियो आज हम वो जानेंगे। इसे ही इनर्शिया कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस लैंग्वेज में इसे ही इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि हमारी जो धरती है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। जैसे ही पृथ्वी रुकेगी, अब पृथ्वी तो रुक गई, पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो उसी 1670 घंटे प्रति घंटे की स्पीड से अपने आप को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो जड़ से उखड़ जाएंगे, जो कमज़ोर इमारतें हैं वो भर भरा के गिर जाएंगी, गाड़ियाँ हैं वो हवा में उड़ने लगेंगी, जो इंसान है वो हवा में उड़ने लगे, जो समुद्र का जल है वो 1670 के प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। असली तबाही तो अब शुरू होती है। सोच के देखिए, आप घर में बैठे हैं और बिना किसी चेतावनी के आपका शरीर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे फेंका जाए तो क्या होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, पृथ्वी तो रुक गई है लेकिन हमारे जो कारें हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारी ज़िंदगी हो गई, वो उसी गति से आगे चल रहा है। लेकिन कहानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी शुरू हुई है। धरती तो मात्र 5 सेकंड की रुकी है, लेकिन इस 5 सेकंड में चीज़ें बदल जाएंगी। इसका असर सालों तक देखा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, धूल और धुएं के गुब्बारे पूरे आसमान में छा जाएंगे। सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की किरणें हज़ारों शहरों तक जगह जगह नहीं पहुंच पाएगी। हज़ारों शहरों की बिजली और जितनी कनेक्टिविटी है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा का सारा इधर उधर फैल जाएगा, बंद हो जाएगा, रेलवे बंद हो जाएगा, बसेस सर्विस बंद हो जाएंगी, जितनी भी चीज़ें, इंटरनेट बंद हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे से हो रहा था वो सब बंद हो जाएगा। हम अपने परिजनों से कोशिश करेंगे मिलने की, उनसे संपर्क करने की, वो नहीं हो पाएगा। अस्पतालों में हज़ारों लाखों की तादाद में जो है लोग आना शुरू हो जाएंगे। छोटा सा सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसान इस इतने बड़े प्रलय को झेल पाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड अगर धरती रुक जाए तो इसको संभालने में हमको कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, नहीं इसे संभालने में हमें सालों लग सकते हैं। फिर भी हमारा जो जीवन है, जिस पेस से हम लोग आज जी रहे हैं, शायद उसी पेस में दोबारा आने में हम लोगों को सालों लग जाएं। मात्र 5 सेकंड में पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जो चीज़ आज आप देख रहे हो, जब दोबारा देखोगे तो आपको बिल्कुल नए रूप से वो दिखाई देगी कि मात्र 5 सेकंड अगर धरती घूमना बंद कर दे तो उसका कितना बड़ा असर हो सकता है पूरे संसार पर। तो मेरा ये कहना गलत नहीं हुआ कि हमारी जो पूरी की पूरी जीवन है धरती की स्पीड पर ही टिकी हुई है। जो हमारी जिस स्पीड से हमारी धरती घूम रही है, हम सब लोगों का जीवन उसी गति पर टिका हुआ है। बड़ा सवाल, क्या सच में हमारी धरती 5 सेकंड के लिए रुकना बंद कर सकती है? अगर मैं वैज्ञानिकों की लैंग्वेज में बात करूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आज घूमती है, तो वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका रुकना असंभव इसलिए है क्योंकि इसको रोकने के लिए इतनी ज़्यादा उनको पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, हम जब भागते हैं तो भागने के लिए, हमें रोकने के लिए किसी को अपनी फोर्स लगानी पड़ती है। अगर हम बहुत स्पीड से, जो अगर मैं छोटे से झूले की बात करूं, जो हमारा झूला जाते हैं पार्क में, झूला गोल गोल घूमता है, वो जब बहुत तेज़ घूमता है, उसे रोकने के लिए हमको बहुत सारी पावर चाहिए। तो इमेजिन करिए कि अगर धरती 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, वो रुक ही नहीं सकती। उसको रोकने के लिए, जिसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इतनी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी कि शायद वो हम उसको इकट्ठा ही नहीं कर पाएँ। इसलिए वैज्ञानिक की टर्म्स में बात करूँ, हमारी धरती कभी भी 1 सेकंड के लिए भी घूमना बंद नहीं कर सकती। ये एक वैज्ञानिक कल्पना है, व्हाट इज सिनेरियो है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सवाल हम लोगों को ये दर्शाता है कि हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी, हवा, पानी, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, दिन रात, मौसम,
जो सब चल रहा है वो सब एक ही चीज़ पर निर्धारित करता है, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का निरंतर स्पीड से घूमना। ना पृथ्वी ज़्यादा स्पीड से घूम सकती है, ना पृथ्वी कम स्पीड से घूम सकती है। निरंतर एक ही स्पीड से पृथ्वी का घूमना ही हर चीज़ को, हमारी जो आज लाइफ स्टाइल है, पूरा जो धरती के ऊपर जो भी आज की चीज़ चल रही है वो इसलिए संतुलित है क्योंकि धरती अपनी एकमात्र स्पीड से कंटिन्यूस चल रही है, जिस वजह से हम सब लोगों की ज़िंदगी एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है। अब आप कल्पना करिए कि आप धरती पर अकेले बसते हो, आप अपने घर से बाहर निकलते हो और देखते हो कि सड़कें टूटी हुई हैं, सारी इमारतें टूटी हुई हैं, सारे पेड़ गिर चुके हैं, सारा का सारा जो आपने आज तक देखा था वो सब टूट चुका है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। आपके सामने जो कभी घर हुआ करते थे, कभी पेड़ हुआ करते थे, सब खत्म हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा होगा। जो लोग बच गए हैं वो मदद के लिए इंतजार कर रहे होंगे। हमारे जो जीते थे हम लोग, वो उस साइकिल को आने में सालों लग जाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि आज जो हम जी रहे हैं वो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एक लगातार एक निर्धारित स्पीड से चल रही है। अगर वो नहीं चल रही होती तो शायद हमारा जीवन, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि 5 सेकंड के लिए पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या हो, तो शायद वो कल्पना भी करना मुश्किल है उस चीज़ का। तो आप याद रखिए, जब अगले दिन सूरज उगे तो ये मत सोचिए कि सूरज उगा है, ये सोचिए कि धरती उसी स्पीड से घूम रही है, इसलिए आपका जीवन उसी निर्धारित स्पीड से चल रहा है। अगर वो नहीं होता तो शायद सूरज अपने टाइम पे नहीं उगता, पूरा अस्त व्यस्त। और धरती का घूमना इस बात का सबूत है कि हम सब लोग आज एक जीवन जी पा रहे हैं उसी पेस से। तो हम सबको उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हर चीज़ के लिए हमको सोच के देखिए, अगर ये 5 सेकंड सच में होते तो क्या होता। ये जो मैंने पूरा एक इमेजिनरी एक सिचुएशन पूरी इस वीडियो में आपको समझाई है, आपसे पूछी है मैंने, सोच के देखो अगर मात्र 5 सेकंड हो जाते तो क्या सब कुछ वैसा ही होता। अब काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये 5 सेकंड बात करने में पता नहीं चले, लेकिन ये 5 सेकंड अगर सच में ऐसा हो जाता तो शायद हमारी दुनिया का नक्शा बदल जाता इन 5 सेकंडों में। जो हम आज हैं, शायद ऐसे आने वाले सालों लगते हमको इस चीज़ को हमें कवर करने में, वापस उसी पेस में हमको जीवन को जीने में। एंड में नटशेल में मैं सिर्फ बात कहूँगा, सिर्फ आपके बंद करके सिर्फ सोच के देखो 5 सेकंड में ऐसा हो जाता तो कितना भयावह रूप होता। आप कहाँ होते, आप सोच के बताइए, स्कूल में होते, ऑफिस में होते, आपके बच्चे कहाँ होते, आपके पेरेंट्स कहाँ होते, आप घर में होते या कहाँ होते। मैं आप लोगों से सिर्फ अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि हर जो विज्ञान है हमारा, विज्ञान के पीछे हर चीज़ एक लॉजिकल रीजन है। अगर हम जाने क्यों, हर चीज़ के पीछे क्यों है, हर चीज़ के पीछे क्यों है, कोई भी चीज़ पूछी जाती है ऐसा क्यों, व्हाट इफ, हमेशा व्हाट इफ सिनेरियो रहते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पीछे की ऐसा क्यों हुआ। हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हो गया चलो ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ और इस सोचो जरा जो मैंने एक चैनल बनाया है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक बहुत सारी, मैं बहुत अच्छी वीडियोज आपके लिए बना के लाऊंगा। बहुत अलग मैं तरीके से आप लोगों तक अपनी नॉलेज को और बहुत सारे फैक्ट स्पीकर्स को आपसे रिप्रेजेंट करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज भी होगी, बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि अगर ऐसा होता है तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोचो जरा चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कि हाँ, क्योंकि यहाँ हर एक सवाल एक कहानी को रिप्रेजेंट करता है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक सोचते रहिए।